जय हिंद दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूपी होम गार्ड का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का यूपी होम गार्ड में रिजल्ट आया है उनके लिए एक अहम चरण हो जाता है दौड़। और यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हो गया है, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो आंसर की उसका आ चुका है, आप लोग मिला लिए होंगे और आप अपने आप को कन्फर्म कर रहे होंगे कि मेरा होगा या नहीं होगा। दूसरा चरण आता है दौड़। दौड़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, उसी बात पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दौड़ की तैयारी कैसे करें और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। और बच्चे जब दौड़ शुरू करते हैं तो पहले ही सप्ताह में हाथ पांव दर्द करने लगता है, तो वो सब ना हो, उस सब से कैसे बचें, दौड़ कैसे लिमिटेड टाइम में हम पूरा करें, इसी सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो यूपी होम गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। 1 लाख के लगभग से ज़्यादा बच्चा पास किए हैं। जिलेवार रिजल्ट आया है। तो आप लोग मिला लिए होंगे, आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे। अब दौड़ की तैयारी का प्लानिंग कर रहे होंगे। दौड़ जो है पुरुष वर्ग के लिए 4.8 किलोमीटर है। यूपी होम गार्ड में कितना का दौड़ है? 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा करना है। जबकि महिला उम्मीदवार के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना है। यानी ये एक तरह का मैराथन दौड़ है, लंबा दौड़ना है आपको और टाइम है आपका 28 मिनट। 28 मिनट में पूरा करना है। तो कैसे इस दौड़ को पूरा करें, कैसे इस चरण को पार करें, एक अहम बात हो जाती है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले सप्ताह में आप करना क्या है, पहले सप्ताह का हमने 4-5 सप्ताह का आपको रूटीन बना के दिया है और क्या कुछ इसमें तैयारी करनी है आपको ये देखना है। तो पहले 7 दिन आपको करना क्या है, जब दौड़ की तैयारी करते हैं आप तो पहले 7 दिन में आप अपने शरीर को तैयार करें। क्या करना है? शरीर को तैयार करना है। इसमें करना क्या है, 5 से 10 मिनट वार्म अप करना है। मैदान में सुबह सुबह जाएं, 5 से 10 मिनट अपने बॉडी को वार्म अप करें, हल्का फुल्का कूदें, हल्का फुल्का जॉगिंग करें और 1.5 से 2 किलोमीटर हल्की जॉगिंग करना है। पार्क में या मैदान में 1.5 से 2 किलोमीटर हल्की जॉगिंग करना है। जॉगिंग करते हुए चलना है, न तेज़ दौड़ना है न धीमा दौड़ना है, जॉगिंग करना है। उसके बाद दौड़ के बाद आप स्ट्रेचिंग करें, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें कुछ देर और 15 से 20 स्क्वाट लगाएं और 10 से 15 पुशअप मारें। ये रोज़ का 1 सप्ताह का है। 1 सप्ताह आपको मैदान में ये वर्कआउट करने हैं। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके बॉडी में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी जब आप दौड़ शुरू करेंगे। अब पहले ही दिन जा करके आप 5 किलोमीटर दौड़ने जाएंगे, गर्मी का महीना है, आप परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो आप सुबह सुबह पार्क में जाएँ और पहले 1 सप्ताह यानी 7 दिन आपको यही काम करना है। 10 से 15 मिनट वार्म अप करें बॉडी को, 1.5 से 2 किलोमीटर हल्की जॉगिंग करें, स्ट्रेचिंग करें बॉडी को, 10 से 15 पुशअप लगाएं और स्क्वाट करके आप चले आएँ। ये पहले सप्ताह करना है। दूसरे सप्ताह से क्या करना चाहिए, तो दूसरे सप्ताह से आप 3 से 4 किलोमीटर लगातार दौड़ें। 3 से 4 किलोमीटर लगातार दौड़ना है। सप्ताह में 2 दिन स्पीड रनिंग करें, 2 दिन स्पीड रनिंग भी करना है। रोज़ 100 से 200 मीटर की 5 से 8 स्प्रिंट लगाएं। जब आप दौड़ रहे हो 4.8 किलोमीटर की दौड़ तो बीच बीच में 100-200 मीटर स्प्रिंट लगाएं। स्प्रिंट का मतलब होता है कि बीच में तेज़ दौड़ जाना है। ऐसा 5 से 8 बार करना है। 100 से 200 मीटर दौड़ते 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 अपना स्पीड को तेज़ कर लेना है। ऐसे 5 से 8 बार लगाना है। और तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह से क्या करना है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। 4.8 यदि आप पुरुष हैं तो 4.8 किलोमीटर निर्धारित समय में पूरा करने की कोशिश करना है और उसको नोट करते जाना है कि आज हमने कितना समय में लगाया, कल कितना समय में लगाया था। ये आपको नोट करते जाना है। ये काम तीसरे सप्ताह से शुरू कर देना है। फुल लेंथ यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, निर्धारित समय में पूरा करने का आपको प्रैक्टिस करना है। और हर सप्ताह आपको करना क्या है कि जिस दिन आपने जितने समय में दौड़ा उसका टाइम नोट कर लेना है और उसको एनालिसिस करना कि आज हमने इतना समय लगाया, कल इतना लगाया था। तो उससे आपका क्या होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये काम आपको करना है। दूसरे सप्ताह से शुरू कर देना है दौड़ प्रॉपर। तो हम आगे बात करेंगे कि आपका डाइट प्लान कैसा हो। दौड़ेंगे तो मेहनत तो लगेगी, तो आपका डाइट कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसको सुनिए आप। हम बात करते हैं खान पान का। दौड़ जब दौड़ते हैं तो खान पान भी जरूरी है कि आपका डाइट प्लान कैसा हो। तो डाइट प्लान में सुबह सुबह आपको दौड़ करके आने के बाद केला, दूध और दलिया या ओट्स हो, केला, दूध और दलिया ये ज़रूर सेवन करें।
दोपहर को दाल चावल रोटी हरी सब्जी जो एक सामान्य खाना खाते हैं, भरपेट खाना है। भोजन में थोड़ा सा प्रोटीन वाला चीज़ लेना है, दाल वगैरह लेना है। शाम को फल और अंकुरित अनाज में से फूला हुआ चना हो, बादाम हो, ये सब आप लें। फल भी लेना है शाम को। रात में हल्का और पौष्टिक भोजन। रात में क्या लेना है? हल्का और पौष्टिक भोजन। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, 3 से 4-5 लीटर आप पानी पिए ताकि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी ना हो। तो ये काम आपको करना है, यानी खान पान में इस बात का ध्यान रखना है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है रात में। देर रात जगने से बचना है, देर रात तक नहीं जगना है। सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना है और एकदम गहरी नींद में आपको सोना है। तो ये काम आपको करना है, तभी आप रनिंग के लिए फिट हो सकते हैं। अगला एक चरण और है कि उसको हम देखते हैं कि उसमें आपको करना क्या है, कैसे जूते रखने हैं, कैसे कपड़े पहन के जाना है दौड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा टाइट कपड़ा हो या पूरा ढीला कपड़ा हो, तो फिर रनिंग में परेशानी आ जाती है। तो उसकी बात करते हैं, उसको आप देखिए। ज़रूरी सामान में क्या क्या आपके पास हो, तो अच्छे रनिंग शूज हो आपके पास, दौड़ने के लिए हल्के और मजबूत रनिंग शूज हो आपके पास। हल्के स्पोर्ट्स कपड़े भी हों आपके पास। ऐसा ना हो कि पूरा टाइट हो, आप दौड़ ही ना पाएँ, पूरा ढीला हो कि वो आगे से हवा का दबाव आए तो आप पीछे धकेलते जाएँ, धक्का महसूस करें। तीसरा, पानी की बोतल आपके पास होना चाहिए जब आप मैदान में जाए तो। और एक तौलिया, पसीना वगैरह पोंछने के लिए आपके पास तौलिया होना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी सामान है, इस पर आप इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि आपको दौड़ निकालना है। आप रिटन पास कर चुके हैं, तो दौड़ने के लिए ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप दौड़ करते हैं तो एक दिन का आराम भी चाहिए। और एक दिन आप रख लें कि एक दिन हमें आराम करना है। कोई भी एक दिन चुन सकते हैं, संडे को आराम करना है। उस दिन मैदान में जाएं, हल्का एक्सरसाइज वगैरह करके वापस आ जाएं और उस दिन एक्सरसाइज करें। उस दिन रनिंग ना करें, सिर्फ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, पुशअप करें और आ जाएं। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें थी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट करके आप हमें बताइए। और कोई आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, MTS या CHSL वगैरह की तैयारी आप करते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त करता है, सगा संबंधी करता है, तो आप झा एग्ज़ाम पेज के बारे में ज़रूर बताइए और वहाँ तक इस बात को पहुँचाइए जो बच्चे अभी तक झा एग्ज़ाम पेज को नहीं जानते हैं। ये एक अच्छा मंच है और आपको ईमानदारी से, मेहनत करके आपको ईमानदारी से अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं ताकि आप अपने जीवन में सफल हो पाएँ। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो झा एग्ज़ाम पेज को वहाँ पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।